दोस्तों, क्रिकेट को अक्सर बल्लेबाजों का खेल कहा जाता है। जब कोई बल्लेबाज शतक मारता है तो पूरी दुनिया उसे सिर आंखों पर बिठा लेती है। लेकिन जब उसी मैच में, जहां गेंदबाजों की धज्जियां उड़ रही हों, कोई गेंदबाज अपने दम पर 5 विकेट लेकर मैच का पासा पलट दे, तो अक्सर उसकी मेहनत उस शतक की चमक के पीछे छिप जाती है। कल रात तिरुवनंतपुरम में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। भारत ने 271 रन बनाए। ईशान किशन ने 103 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन जब न्यूजीलैंड पलटवार कर रहा था, तब अर्शदीप सिंह ने अकेले दम पर 5 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई। जब मैच खत्म हुआ तो जूरी ने फैसला किया कि मैन ऑफ द मैच ईशान किशन को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ईशान किशन ने वो ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ, उन्होंने लाइव टीवी पर करोड़ों लोगों के सामने अर्शदीप सिंह को स्टेज पर बुलाया और अपना अवार्ड उन्हें सौंप दिया। ईशान ने कहा, इस सपाट पिच पर शतक मारना आसान था, लेकिन 5 विकेट लेना नामुमकिन था। असली हीरो मैं नहीं, अर्शदीप है। आज के वीडियो में हम उसी ऐतिहासिक पल, उस भाईचारे और उस नेक काम की बात करेंगे जिसने साबित कर दिया कि टीम इंडिया सिर्फ एक टीम नहीं, एक परिवार है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल छू लेने वाले वीडियो में। हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 5वें और आखिरी T20 मुकाबले की। ग्रीनफील्ड स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में जो हुआ, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। भारत ने 271 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और जवाब में न्यूजीलैंड ने भी 225 रन बना डाले। कुल मिलाकर मैच में लगभग 500 रन बने। गेंदबाजों के लिए यह मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हर गेंद पर चौके छक्के लग रहे थे। ईश सोढ़ी हो या उमरान मलिक, सबकी जमकर कुटाई हुई। दोस्तों, लेकिन इस रन फेस्ट के बीच एक गेंदबाज ऐसा था जिसने अपनी क्लास दिखाई। अर्शदीप सिंह। पंजाब के इस शेर ने अपनी यॉर्कर्स और स्विंग से कीवी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने 4 ओवर में 5 विकेट लिए। T20 में 5 विकेट लेना, फाइफर, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो भी तब जब सामने वाली टीम 11 से 12 के रन रेट से रन बना रही हो। दोस्तों, मैच के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई तो सबको लगा कि अर्शदीप को ही मैन ऑफ द मैच मिलेगा। लेकिन शायद 103 रनों का वजन 5 विकेटों से ज्यादा निकला और ईशान किशन को चुना गया। लेकिन ईशान किशन ने जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने वो ट्रॉफी अपने पास नहीं रखी। आज हम उसी इमोशनल वाकये को विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि ड्रेसिंग रूम में क्या बात हुई थी और क्यों ईशान ने अर्शदीप को इतना बड़ा सम्मान दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईशान के इस नेक काम की अहमियत समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन कितना खास था। तिरुवनंतपुरम की पिच कल बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग और गेंदबाजों के लिए कब्रगाह, ग्रेवयार्ड थी। जब भारत बैटिंग कर रहा था तो ईशान किशन, सूर्या और हार्दिक ने मिलकर 271 रन ठोक दिए। न्यूजीलैंड का हर गेंदबाज 10 से 12 की इकोनॉमी से पिटा। सेंटनर और सोडी जैसे अनुभवी स्पिनर्स भी लाचार दिख रहे थे। दोस्तों, जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो कहानी बदली नहीं थी। उनके ओपनर फिन एलन ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पावर प्ले में ही उन्होंने 70 से 80 रन बना लिए। उमरान मलिक की रफ्तार का इस्तेमाल करके वो गेंद को स्टैंड्स में भेज रहे थे। भारतीय गेंदबाज दबाव में थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। 271 रन बनाने के बाद भी हार का खतरा मंडरा रहा था। दोस्तों, ऐसे समय में अर्शदीप सिंह ने जिम्मेदारी संभाली। जब गेंद गीली हो चुकी थी ओस की वजह से और ग्रिप करना मुश्किल था, तब अर्शदीप ने अपनी कला दिखाई। उन्होंने सबसे पहले खतरनाक दिख रहे फिन एलन को आउट किया। उसके बाद जब डेथ ओवर्स में डेरिल मिचेल मैच को भारत से दूर ले जा रहे थे, तब अर्शदीप ने 19वें ओवर में डबल स्ट्राइक करके मैच पूरी तरह भारत की झोली में डाल दिया। दोस्तों, सोचिए जरा, जिस मैच में 496 रन बने हों, उस मैच में एक गेंदबाज 5 विकेट लेता है और टीम को जीत दिलाता है। क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि T20 में 5 विकेट लेना वनडे के शतक से भी बड़ा होता है, लेकिन अक्सर चकाचौंध बल्लेबाजों की ही होती है। ईशान किशन, जो खुद एक बल्लेबाज हैं, वो इस दर्द को समझते थे। वो जानते थे कि अगर अर्शदीप ने वो विकेट नहीं लिए होते तो शायद उनका शतक बेकार चला जाता और भारत मैच हार जाता। दोस्तों, मैच खत्म हुआ। भारत 46 रनों से जीत गया। खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। अर्शदीप के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उन्होंने अपना काम कर दिया था।
अब बारी थी प्रेजेंटेशन की। हर्षा भोगले या एंकर ने सबसे पहले बेस्ट कैच और स्ट्राइकर ऑफ द मैच के अवार्ड्स दिए। फिर बारी आई सबसे बड़े अवार्ड की, प्लेयर ऑफ द मैच यानी मैन ऑफ द मैच। दोस्तों, अनाउंसर ने जोर से चिल्लाया और मैन ऑफ द मैच हैं ईशान किशन। स्टेडियम में तालियां बजी। ईशान किशन, जिन्होंने 43 गेंदों में 103 रन बनाए थे, वो स्टेज की तरफ बढ़े। उन्होंने ट्रॉफी ली, चेक लिया, लेकिन उनके चेहरे पर वो उत्साह नहीं था जो आम तौर पर होता है। वो बार बार अपनी टीम के डगआउट की तरफ देख रहे थे, जहां अर्शदीप खड़े थे। दोस्तों, हर्षा भोगले ने ईशान से पूछा, ईशान, कमाल की पारी थी, 10 छक्के, कैसा लग रहा है? ईशान ने माइक हाथ में लिया और एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, हर्षा भाई, ईमानदारी से कहूं, मुझे यह अवार्ड लेते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। हर्षा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्यों? आपने तो शतक मारा है। दोस्तों, तब ईशान ने जो कहा, उसने वहां मौजूद हर इंसान को इमोशनल कर दिया। ईशान ने कहा, देखिए, ये पिच बैटिंग के लिए बहुत आसान थी। गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे से आ रही थी। मैंने बस लाइन में आकर बल्ले घुमाए और छक्के लग गए। मेरे लिए रन बनाना आज उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन एक गेंदबाज के लिए आज की रात नर्क जैसी थी। इतनी ओस थी, बाउंड्री छोटी थी और बल्लेबाज सेट थे। दोस्तों, ईशान ने आगे कहा, आज अगर हम ये मैच जीते हैं तो मेरे 100 रनों की वजह से नहीं, बल्कि अर्शदीप के 5 विकेटों की वजह से जीते हैं। 225 रन न्यूजीलैंड ने बना लिए थे। अगर अर्शदीप ने वो 19वां ओवर नहीं डाला होता तो हम हार भी सकते थे। मेरे हिसाब से इस अवार्ड का असली हकदार अर्शदीप है, मैं नहीं। दोस्तों, इतना कहकर ईशान ने अर्शदीप सिंह को स्टेज पर आवाज दी, अर्शी पाजी, इधर आओ। अर्शदीप, जो अपने साथियों के साथ बात कर रहे थे, वो चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ईशान ने दोबारा बुलाया। अर्शदीप धीरे धीरे स्टेज पर आए और फिर ईशान ने वो चमचमाती ट्रॉफी और मैन ऑफ द मैच की कैप अर्शदीप के हाथों में थमा दी। दोस्तों, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। अर्शदीप की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ईशान को मना करने की कोशिश की, लेकिन ईशान ने जबरदस्ती ट्रॉफी उनके हाथ में दे दी और उन्हें गले लगा लिया। ईशान ने माइक पर कहा, यह ट्रॉफी तुम्हारे घर की शोभा बढ़ानी चाहिए भाई। तुमने आज जो किया है वो जादुई है। दोस्तों, यह दृश्य देखकर कमेंटेटर्स भी भावुक हो गए। सुनील गावस्कर ने कहा, यही भारतीय क्रिकेट की खूबसूरती है, यहाँ मैं नहीं, हम चलता है। ईशान ने आज दिखा दिया कि वो सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं। दोस्तों, अर्शदीप सिंह के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। मैन ऑफ द मैच न मिलने का मलाल उन्हें शायद थोड़ा बहुत रहा होगा, लेकिन अपने साथी का यह प्यार पाकर वो गदगद हो गए। अर्शदीप ने माइक लिया और कहा, ईशान भाई, आपने मुझे रुला दिया। सच कहूं तो मुझे लगा था कि बल्लेबाजों के खेल में गेंदबाज को कौन पूछेगा, लेकिन आपने आज साबित कर दिया कि मेहनत की कद्र होती है। दोस्तों, अर्शदीप ने आगे कहा, आज गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल था। हर गेंद पर छक्का पड़ने का डर था, लेकिन सूर्या भाई और ईशान भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ईशान भाई ने कीपिंग करते हुए मुझे बार बार बताया कि बल्लेबाज क्या करने वाला है। ये 5 विकेट मेरी मेहनत और ईशान भाई की गाइडेंस का नतीजा है। ये ट्रॉफी मैं ईशान भाई के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, ये भाईचारा, ब्रदरहुड ही इस टीम की असली ताकत है। हम अक्सर देखते हैं कि स्टार खिलाड़ी लाइमलाइट के भूखे होते हैं, लेकिन इस युवा टीम इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ हर कोई एक दूसरे की सफलता में खुश होता है। जब अर्शदीप विकेट लेते हैं तो ईशान सबसे पहले भागकर उनके पास जाते हैं, और जब ईशान शतक मारते हैं तो अर्शदीप सबसे ज्यादा ताली बजाते हैं। दोस्तों, ईशान किशन के इस कदम ने क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ी बहस, डिबेट छेड़ दी है। क्या टी20 क्रिकेट गेंदबाजों के लिए बहुत क्रूअल हो गया है? क्या मैन ऑफ द मैच चुनते समय गेंदबाजों के प्रदर्शन को कम आंका जाता है? दोस्तों, सोचिए, अगर एक बल्लेबाज 20 गेंदों में 50 रन बनाता है तो उसे हीरो बना दिया जाता है, लेकिन अगर एक गेंदबाज 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लेता है तो उसकी उतनी चर्चा नहीं होती। ईशान ने अपने इस नेक काम से दुनिया का ध्यान इसी मुद्दे की तरफ खींचा है। उन्होंने बताया कि हाई स्कोरिंग मैच में गेंदबाज का रोल सबसे अहम होता है। दोस्तों, ईशान ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, हम बल्लेबाज तो मजे करते हैं, लेकिन गेंदबाज पसीना बहाते हैं। अर्शदीप ने आज यॉर्कर्स डाली, स्लोअर वंस डाली,
अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसका प्रदर्शन स्किल वाला था, मेरा प्रदर्शन पावर वाला था, और स्किल हमेशा पावर से ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, ईशान किशन आज सिर्फ एक शतकवीर नहीं बल्कि एक जननायक बन गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। कोई उन्हें दिलदार कह रहा है तो कोई सच्चा स्पोर्ट्समैन। धोनी, रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों ने भी ईशान के इस जेस्चर की तारीफ की है। दोस्तों, ये घटना हमें सिखाती है कि बड़प्पन उम्र से नहीं, संस्कारों से आता है। ईशान अभी युवा हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत परिपक्व, मैच्योर्स है। वो जानते हैं कि टीम की जीत में सबका योगदान बराबर होता है। अपने हिस्से की तारीफ किसी और को दे देना, ये बहुत बड़े जिगर का काम है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह अब इस ट्रॉफी को अपने करियर की सबसे खास ट्रॉफी मानेंगे, क्योंकि ये जूरी ने नहीं, उनके भाई ने दी है। ये प्यार और सम्मान की ट्रॉफी है। दोस्तों, भारत ने सीरीज 4-1 से जीती। बल्लेबाजों ने रन बनाए, गेंदबाजों ने विकेट लिए, लेकिन तिरुवनंतपुरम का यह आखिरी मैच इस अवार्ड शेयरिंग के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। ये टीम इंडिया के सुनहरे भविष्य की तस्वीर है, जहां टैलेंट भी है और संस्कार भी। दोस्तों, ईशान और अर्शदीप की यह जोड़ी आने वाले वर्ल्ड कप में भी धमाल मचाएगी। एक बल्ले से आग लगाएगा तो दूसरा गेंद से कहर बरपाएगा, और जीत हमेशा टीम इंडिया की होगी। दोस्तों, ईशान किशन के इस नेक काम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि क्रिकेट में गेंदबाजों को बल्लेबाजों के बराबर सम्मान नहीं मिलता? और क्या आईसीसी को मैन ऑफ द मैच चुनने के नियम बदलने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। दोस्तों, अगर ईशान और अर्शदीप की यह दोस्ती आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि भारतीय खिलाड़ी दिल के कितने अमीर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए क्रिकेट की ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।